टूटे हुए लिगामेंट्स को फिर से बनाने के लिए हम ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन ग्राफ्ट, क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि क्या ये टेंडन लिगामेंट के बराबर काम कर पाएगा? जो स्ट्रेंथ ओरिजिनल लिगामेंट में था वही स्ट्रेंथ सर्जरी के बाद भी मिलेगा। इसका जवाब जानने से पहले आपको टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, इन दोनों का बीच में अंतर क्या है, ये सब जानना जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे टेंडन और लिगामेंट क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। आप खिलाड़ी है, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज टेंडन? टेंडन होता क्या है? टेंडन एक कोलाजन फाइबर से बने हुए एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे शरीर के मांसपेशियों को हड्डी के साथ जोड़ता है। हमारे शरीर के जोड़ों को मूवमेंट देना इनका मेन काम है। ये मसल्स और टेंडन के वजह से ही हमारा शरीर मूवमेंट कर पाता है, जैसे कि खाना खाना, लिखना, गाड़ी चलाना, ये सब टेंडन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन से ही होता है। जब हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स कंट्रैक्ट करता है, हमारा घुटना मुड़ता है। वही जब हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल कंट्रैक्ट करता है, घुटना सीधा होता है। इस मूवमेंट को टेंडन ही कंट्रोल करता है। एक बार टेंडन टूट गया तो जोड़ का फंक्शन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं लिगामेंट क्या होता है। ये भी कोलाजन फाइबर से बने हुए एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ता है। इसके वजह से जोड़ को स्टेबिलिटी और मजबूती मिलता है। शरीर के हर जॉइंट पर अनेक प्रकार के लिगामेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारा घुटने में 4 मेन लिगामेंट होते हैं। इसमें कोई भी लिगामेंट टूटे तो जॉइंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि एसीएल लिगामेंट टूटे तो पैर आगे की तरफ लचक मारता है, पीसीएल लिगामेंट टूटे तो पीछे की तरफ लचक मारता है। वही एमसीएल टूटे तो अंदर की तरफ लचक मारता है, एलसीएल टूटे तो बाहर की तरफ लचक मारता है। जोड़ को फिर से स्टेबल करने के लिए टूटे हुए लिगामेंट को रिपेयर करना वरना रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। इस काम के लिए हमारे शरीर से ही टेंडन ग्राफ्ट को लेके लिगामेंट को बनाया जाता है। अब सबके मन में मुख्यतः 2 सवाल आता है। पहला है, क्या ये टेंडन लिगामेंट के बराबर मजबूती दे पाएगा और ओरिजिनल लिगामेंट के जैसे काम कर पाएगा? दूसरा है, एक बार टेंडन को निकालने के बाद उस जगह की फंक्शन में कोई कमियां तो नहीं आएगी? टेंडन और लिगामेंट दोनों कोलाजन फाइबर से ही बने हुए हैं और इनकी बनावट और स्ट्रेंथ भी लगभग सेम है, सिर्फ इनका काम अलग अलग है। इसलिए हम लिगामेंट को फिर से बनाने के लिए टेंडन को काम में लेते हैं। ये भी लिगामेंट जितना ही मजबूत रहता है और ओरिजिनल लिगामेंट के जैसे काम करता है। कुदरत ने इंसान के शरीर में कुछ जगह एक ही काम के लिए बहुत सारे टेंडन्स को दिया है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स का 4 टेंडन है, पेरोनियस मसल्स का 2 टेंडन है। इसमें कोई एक टेंडन को काम में लिया तो फंक्शन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय के बाद ये टेंडन अपने आप रीग्रो भी कर जाता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर टेंडन ग्राफ्ट से लिगामेंट सर्जरी करवा सकते हैं। इन सब बातों को कुल मिलाकर बताना है तो टेंडन और लिगामेंट दोनों का बनावट ऑलमोस्ट सेम है और दोनों इक्वली स्ट्रांग है, सिर्फ इनका काम अलग अलग है। इस कारण से ही टेंडन ग्राफ्ट्स को लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं। लिगामेंट इंजरी से संबंधित और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल को विजिट करके और जानकारी ले सकते हैं। आप भी लिगामेंट इंजरी से परेशान हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपना MRI भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।